डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट रहेगा वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम मेनली ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से सोसाइटी है वो कितना लॉस में जा रही है। अलग अलग टाइप के जो ड्रग्स हैं वो देखेंगे और इनसे जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, कैसे जो यूथ है उसको बचाया जा सकता है, तो वो भी हम देखेंगे। Increasing use of drug and alcohol abuse has been on rise, especially among youth। जो युवा अवस्था है उसके अंदर जो नशे वगैरह हैं, अल्कोहल वगैरह है, उनका जो सेवन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल टू सेफगार्ड अगेंस्ट डेंजरस बिहेवियर एंड फॉलो हेल्थी लाइफ स्टाइल। यदि सही एजुकेशन दी जाए और गाइडेंस उनको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन उनका किया जाए तो उससे उनको बचाया जा सकता है। सेफगार्ड का मतलब एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि किसके प्रति, जो डेंजरस बिहेवियर हैं, जो अल्कोहल एब्यूज जो पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर हैं उनके काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए सही नहीं रहते, तो उनसे बचाव किया जा सकता है। और जिसके बेस पे जो हेल्थी लाइफ स्टाइल्स हैं वो भी फॉलो करके उन चीज़ों से बचा जा सकता है। कॉमन एब्यूज जो ड्रग्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, ओपियोइड्स हैं, कैनाबियोइड्स हैं और कोका एल्कलॉइड्स हैं, वो आ जाती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फंजाई। तो ज़्यादातर तो इनमें से जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स हैं वहाँ से तैयार की जाती हैं और कुछ फंगस से भी तैयार की जाती हैं। पहले ओपियोइड से स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो ये ड्रग्स हैं ये स्पेशल कुछ हमारे शरीर में ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जो कि इनको रिसेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं, जो कि हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है उस रास्ते में भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे हीरोइन आ जाती है जिसको स्मैक भी बोला जाता है। केमिकली इसका जो नाम है वो है डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती और बिटर कड़वा होता है। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो उसका बना होता है। ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन, मोर्फिन की एसिटाइलेशन के बाद एसिटाइल ग्रुप है जो वो ऐड करके बनाया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन। तो उसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, जो मॉर्फिन है वो कहाँ से, लेटेक्स का मतलब है एक गोंद जैसा पदार्थ, पॉपी प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरस। तो वहाँ से जो साइंटिफिक नेम है पॉपी प्लांट का, वहाँ से इसको निकाला जाता है मॉर्फिन को। जनरली टेकन बाय सोनोर्टिंग एंड इंजेक्शन। तो इसको लेने के जो तरीके हैं वो सोनोर्टिंग मतलब सूंघ के भी लिया जाता है, इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी लिया जाता है। एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। तो ये डिप्रेसेंट का मतलब जो अपने शरीर के जो एक्टिविटी है उनको दबाने का काम करता है, जिससे जो शरीर के काम है वो स्लो पड़ जाते हैं। कैनाबियोइड्स, ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्टिंग विद कैनाबियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ कैनाबियोइड रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जितने भी केमिकल इंटरेक्ट करके जो बॉडी फंक्शन है उसको इंटरफेयर करते हैं तो वो कैनाबियोइड्स में आ जाते हैं। नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबियस टाइबा। तो कैनाबियस टाइबा साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वहाँ से उसकी इनफ्लोरेसेंस मतलब उसके फ्लावर से इसको निकाला जाता है। जो फ्लावर टॉप हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स ऑफ कैनाबियस प्लांट हैं, यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। जो अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से, जैसे जो फ्लोरोटोप्स हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने से तैयार किए जाते हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनको भी सांस के द्वारा खींचा जाता है। और ओरल इंजेक्शन मतलब मुंह के द्वारा भी जो टेबलेट्स की फॉर्म में या फिर जो लिक्विड फॉर्मेट है उसमें भी लिया जाता है। इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। दीज डेज आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। तो आज के टाइम पे जो काफ़ी खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी ये इनका गलत तरीके से यूज किया जाता है। कोका एल्कलॉइड और कोकीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कोका प्लांट से इसको निकाला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है प्लांट।
और वहीं से इसकी जो नेटिव का मतलब है वो स्थानीय पौधा वहाँ का। इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइंस, जो डोपामाइंस जो केमिकल सिग्नल होते हैं हमारे शरीर में, न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, सिग्नल लेके जाते हैं, तो उनके साथ इंटरफेयर करता है, उनकी फंक्शनिंग को रोकता है। कोकिन, कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं इसको, यूजुअली स्नोर्टेड, इसको भी सूंघ के लिया जाता है, और हैज ए पोटेंट स्टाइमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, जिससे ये क्या पैदा करता है, एक ताकत की भावना देता है शरीर में और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। एक्सेसिव यदि डोज ली जाती है इसकी हेल्यूसिनोजन से, मतलब कुछ बरम वगैरह है वो लगने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, कोई चीज़ नहीं है रियल में, वो चीज़ आभास होना उनका शुरू हो जाता है। हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, इनसे लिए जाते हैं हेल्यूसिनोजेंस हैं जो। बारबिटूरेट, एम्फिस्टामिन, बेंजोडाइपेजिन यूज्ड एज मेडिसिन, जो ब्रेन के पेशेंट होते हैं, दिमागी पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनके कुछ प्रॉब्लम होती हैं थिंकिंग वगैरह की वजह से, उनके जो दिमाग को शांत करने के लिए भी कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, उनका मेडिसिनल पर्पज के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें बारबिटूरेट, एम्फेटामिन्स हो गए, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स हो गए, तो वो भी इन्हीं से लिए जाते हैं, कोकिन्स प्लांट से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये पेशेंट को, जो मरीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए जाते हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोम्निया जिसको नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, जो सोते नहीं है, तो उनके केस में लिए जाते हैं। मॉर्फिन, इफेक्टिव सेडिएटिव एंड पेन किलर, तो पेन किलर के रूप में यूज की जाती है। सेडिएटिव का मतलब है जो टेंशन वगैरह है उसको कम करे। वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैज अंडरगोन सर्जरी, तो जिनको सर्जरी वगैरह होती हैं, सर्जरी के बाद जो पेन वगैरह रिड्यूस करने के लिए उनको पेशेंट को दिया जाता है ये। स्मोकिंग एंड टोबैको हैज बीन यूज्ड ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन, जो टोबैको है, जो धूम्रपान है, वो 400 साल पहले से ही यूज किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज ए स्नफ, तो जो टोबैको है वो स्मोकिंग के द्वारा भी, च्यूड चबाने के द्वारा भी, और स्नफ का मतलब है सूंघने के द्वारा भी लिया जाता है। कंटेन्स केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्कलॉइड, तो इनके अंदर जो एक निकोटिन नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि एल्कलॉइड क्लास में आता है, केमिकल्स की अलग अलग क्लास होती हैं, एल्कलॉइड में आएगा ये। और निकोटिन क्या है? ये स्टिमुलेट्स, ये उत्तेजित करता है किसको? एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन है उनको सिक्रीट किया जाता है, ब्लड में उनकी मात्रा है बढ़ जाती है, और जो कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या देखने को मिलेंगे? कैंसर है, लंग की कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर है, थ्रोट है, उनके कैंसर क्रिएट करता है ये। ब्रोंकिट्स और एफिसाइमा, ब्रोंकिट्स मतलब जो इन्फ्लेमेशन, छाती में इन्फ्लेमेशन रहेगी, और एफिसाइमा मतलब सांस है, जो ब्रेथ है वो छोटी हो जाएंगी, सांस छोटी छोटी ली जाएंगी, लंबी सांस नहीं ले सकते। कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, तो कुछ बीमारियां हैं, हार्ट की डिजीज हैं, वो भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर है, जो पेट है उनके अंदर अल्सर्स क्या होते हैं? जब जो HCl है उसको स्टमक की वाल के साथ लगने से म्यूकस लेयर है वो बचाती है, लेकिन कई बार जो म्यूकस लेयर है वो सही ढंग से नहीं लग जाती, सही ढंग से कवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से HCl डैमेज कर देता है इंटरनल वाल ऑफ जो स्टमक है उसको, उसकी वजह से जख्म हो जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है जो जख्म हो जाते हैं अंदर, उनको भी क्रिएट करता है ये। इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट काजिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो अपने शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करके उसकी स्ट्रक्चर उसको डैमेज कर देती है, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से शरीर में होती हैं। टोबैको च्यूइंग काज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो जो बकल कैविटी है उसके अंदर भी जो कैंसर है वो टोबैको च्यूइंग से हो सकता है। उसके बाद एडोलसेंस एंड ड्रग या अल्कोहल एब्यूज, एडोलसेंस मतलब जो युवा अवस्था है, किशोर अवस्था, वो ड्रग एब्यूज से किस तरीके से कनेक्टेड है? एडोलसेंस एक पीरियड होता है, एक प्रोसेस होती है जो 12 से 18 ईयर्स की एज के जो
बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं वो आ जाते हैं। व्हेन चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन एटीट्यूड्स बिलीव्स फॉर, तो कारण क्या रहते हैं इसके वो देखेंगे कि जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो एटीट्यूड्स है जो उसके नज़रिया है और उसके जो विश्वास हैं वो जो सोसाइटी की पार्टिसिपेशन है उसके प्रति वो बदलने शुरू हो जाते हैं। ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, तो ये अडल्ट है, ये बचपना और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच में एक लिंक का काम करता है। अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं इसके अंदर और कुछ उनका व्यवहार वगैरह वो भी बदलता हुआ दिखेगा इस एज में। वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो काफ़ी वनरेबल का मतलब है कि इसमें कुछ नेगेटिव वे में जाने के भी पूरे चांस होते हैं, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, और पॉजिटिव वे में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव फेज होती है ये। रीजन्स फॉर ड्रग एब्यूज़, कारण क्या रहते हैं जिसकी वजह से एडोलसेंस में जो युवा हैं वो ड्रग एब्यूज़ के प्रति चले जाते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, में भी, और किस चीज़ की वजह से हो सकता है कि वो जिज्ञासा रहती है इस एज के अंदर नई नई चीज़ों को समझने की, एक्सपेरिमेंट करके देखने की, तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो देखते हैं लेके क्या होता है, तो उस टाइप के माइंड सेट के साथ वो लेना स्टार्ट करता है। कॉम्प्लीटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स परसीव्ड एज बेनिफिट्स, और बाद में जो उसको इफेक्ट नज़र आते हैं भाई इसको लेने से ये टेंशन कम हो जाती है, ये फीलिंग आती है, उसकी वजह से जो बेनिफिट्स वो देखता है उससे बार बार उसको लेने के लिए वो उत्तेजित करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स। लेटर यूज टू एस्केप स्ट्रेस, और बाद में यदि वो उसको लगातार यूज करता रहता है और यदि एक टाइम यूज करना छोड़ देता है तो उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह है, फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, जैसे प्रेशर वगैरह जो आते हैं लाइफ में, तो उनसे बचने के लिए एकेडमिक्स पढ़ाई में या फिर एग्जामिनेशन प्रेशर्स हैं उनसे बचने के लिए वो यूज करना शुरू कर देता है। परसेप्शन और बीइंग कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक प्रोम्प्टेड बाय टेलीविजन मूवीज न्यूज़पेपर इंटरनेट, तो हालांकि इनके इतने ज़्यादा मिसयूज होते हैं फिर भी जो प्रोग्रेसिव इनकी जो बार बार टीवी के द्वारा, टीवी हैं जो मूवीज हैं न्यूज़पेपर हैं इंटरनेट है उनके द्वारा इनको बार बार फैलाया जाता है सोसाइटी में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इनकी एड वगैरह वो देखने को मिलती हैं। अनस्टेबल और अनस्पोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, और क्या कारण होता है इसका, जो कई बार जो ग्रुप में जो बच्चा जिस ग्रुप में रहता है तो उस ग्रुप में हो सकता है दूसरे साथी हैं वो यूज करते हों और उनका प्रेशर की वजह से बच्चा वो लेना शुरू कर दें। और फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है कई बार जो परिवार हैं उनके जो परिवार में माता पिता वगैरह होते हैं वो बच्चों पे सही ढंग से केयरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा है वो नशे वगैरह की आदतों का शिकार हो जाता है। उसके बाद एडिक्शन और एंड डिपेंडेंस, लत वगैरह कैसे लगती है, किस प्रकार से जो बच्चा वो ड्रग्स पे निर्भर होता हुआ चला जाता है। एडिक्शन क्या होती है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, तो जो एक एनर्जेटिक फीलिंग है उस टाइप की और भी टाइप की फीलिंग हो सकती है उनको लेने के लिए कोई भी जो इंसान जब इनके साथ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़ जाता है तो उसको एडिक्शन बोलते हैं। एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, और उनको लगता है कि वे लेने से थोड़ी सी फीलिंग अच्छी रहती है, जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाते हैं एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो जब वो ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह यूज करता है तो उनसे जो फीलिंग वगैरह होती है तो उनके साथ वो अटैच हो जाता है। ड्राइव पीपल टू टेक देम, और यही जो मेन कारण है मेन फोर्सेज हैं वो लोगों को इनके यूज वगैरह है वो लेने के लिए उकसाते हैं, और कई बारी तो उनको जब ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे भी इन्हीं फैक्टर की वजह से वो इनको बार बार यूज करता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का यदि हम बार बार यूज करते हैं तो शरीर का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और इसका मतलब ये रहता है कि इफेक्ट है उसके कम देखने शुरू होंगे शरीर में, और ज़्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए, ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करना शुरू कर देता है, डोज है वो बढ़ती रहती हैं। लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा इनटेक करेगा और एडिक्शन एक लत पड़ जाती है इस चीज़ की जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। लीडिंग टू दियर रेगुलर यूज, और इससे क्या होएगा वो एक रेगुलर यूज का पार्ट बन जाती हैं,
जिसको हम अब्यूज ही बोलेंगे, जिसके बगैर वैसे काम चल जाता है लेकिन गलत तरीके से जो यूज किया जा रहा है। एंड ही और सी मे नॉट बी एबल टू गेट इट आउट, और वो अपने आप को लाचार समझ मानता है कि इस चीज़ से वो निकल नहीं पाएगा, फिर ठीक है, वो चाह के भी नहीं निकल पाता है, ऐसे जाल में वो फंस जाता है। डिपेंडेंस क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स और अनप्लीजेंट विदड्रॉल सिंड्रोम। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है शरीर की जिसके अंदर यदि पर्सन उस चीज़ को छोड़ना भी चाहे तो वो अनप्लीजेंट सा महसूस करेगा। अनप्लीजेंट मतलब उसको सही नहीं लगेगा वो चीज़, और उसके अंदर कुछ विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं। मतलब जब कोई भी पर्सन किसी भी ड्रग को छोड़ता है, वो जिसका वो एडिक्टेड है, तो उसके प्रति काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे उसके शरीर में। उससे बचने के लिए भी फिर वो उसको रेगुलर रखता ही है। इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, तो ये तब होता है जब लगातार कोई पर्सन शराब वगैरह है या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उसको एकदम से छोड़ने तो वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, एनेक्जेटिक बेचैनी रहती है उसको, सेकीनेस कंपी रहेगी, नोजिया एंड स्वीटनिंग, जो पसीना वगैरह है वो भी ज़्यादा रहेगा, और नोजिया वगैरह है, जो उल्टी वगैरह वोमिटिंग की जो एक फीलिंग होती है वो रहती है। विच में बी रिवील्ड वैन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन, जो कि इन जो विदड्रॉल सिंड्रोम्स हैं जो अलग अलग हमने देखे हैं, सिम्टम्स हैं, ये वापस ठीक हो जाते हैं यदि वो यूज दोबारा शुरू करता है। इन सम केसेज कैन बी सर्व एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड अ पर्सन में नीड मेडिकल सुपरवाइजन, और यदि एकदम से यदि छुटवाई जाती है शराब वगैरह विदाउट मेडिकल सुपरवाइजन के, उनकी सलाह वगैरह के, तो ये डेथ भी कोज कर सकती हैं। तो इसलिए एक स्पेशल कोर्स रहता है इनका जो छुटवाने का, तो वही कोर्स यूज करना चाहिए यदि किसी पर्सन को छुटवाना चाहते हैं तो। डिपेंडेंस लीड्स पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। तो जो बंदा इन पे डिपेंडेंस हो जाता है तो वो सोशल नॉर्म्स को नहीं देखता है, फिर नियम कानूनों को नहीं देखता, वो चोरी वगैरह है वो भी करना शुरू कर देता है। और किस चीज़ के लिए, जो कि उसको उन चीज़ों के लिए जो सफिशिएंट फंड हैं, जो वो ड्रग्स वगैरह खरीदना के लिए, वो ये काम करने में भी कोताही नहीं बरतता है फिर। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज अब्यूज, क्या कुछ प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं शरीर में या फिर सोसाइटी में। तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट है, जो पर्सन शराब वगैरह लेता है तो उसके जो एकदम से जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसका रेकलेस बिहेवियर, लापरवाह रहेगा बिहेवियर में। मैनरलिज्म का मतलब ये है कि जो ज़्यादा चीज़ों की केयर नहीं करेगा फिर, और वॉयलेंस, उसके जो बिहेवियर है उसके अंदर आक्रामकता भी मिलेगी। एक्सेसिव डोज में लीड टू कोमा, यदि ज़्यादा वो यूज कर लेता है तो वो कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। किस चीज़ की वजह से? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, क्योंकि फंक्शंस में तो ये इंटरफेयर करते ही हैं। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और सेरिब्रल हेमोरेज का मतलब है दिमाग के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो हो सकती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद अल्कोहल रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, और कई बार देखा जाता है कि जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरडोजिंग बन के वो डेथ भी कोज कर सकती हैं। कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब क्या क्या संकेत हैं वो देखे जा सकते हैं पर्सन में जो कि जो ड्रग्स वगैरह लेता है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका जो पढ़ाई वगैरह है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो गिरता चला जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल से मतलब वो गैप्स बंक्स मारना शुरू कर देता है जिसके पास उसके पास कुछ रीज़न भी नहीं होते। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, नाना धोना वगैरह है, जो साफ़ सुथरे कपड़े वगैरह पहनना वो छोड़ देगा। विदड्रॉल, आइसोलेशन और डिप्रेशन, फैटिग, तो वो मतलब ठीक ढंग से लोगों के बीच में नहीं रहेगा। आइसोलेशन मतलब अलग रहना शुरू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन में रहेगा, और फैटिग, थकान भी रहेगी उसके। अग्रेसिव एंड रिबलिस बिहेवियर, अग्रेसिव का मतलब आक्रामक बिहेवियर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो इस टाइप का रिबलिस बिहेवियर भी उसका देखने को मिलेगा। डिट्रोटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप्स और संबंध हैं उनमें भी वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो उनके उसके शौक थे जिसको वो बड़े अच्छे मन से करता था, तो वो इंटरेस्ट वगैरह वो भी खत्म होते चले जाएंगे, और जिसके अंदर उसके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बदलनी शुरू हो जाती हैं, और उसको ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, खाना भूख वगैरह है वो भी सही ढंग से नहीं लगती। फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट भी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम चला गया कभी ज़्यादा हो गया। एपेटाइट और भूख की जो कमी है, वो जो भूख वगैरह है वो भी नहीं लगती है उसको। लॉस ऑफ
हंगर बोलते हैं एपिटाइट को। इफेक्ट्स ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार पे और जो समाज है उस पर क्या असर पड़ता है। यदि कोई अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स एल्कोहल, ही और सी में टर्न टू स्टीलिंग। तो यदि किसी अब्यूजर को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरी वगैरह करनी शुरू कर देता है, जो कि रूरल एरियाज में काफ़ी कॉमन रहता है। जो ड्रग अब्यूजर बंदे होते हैं वो बड़े ही फैमिली को बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता गरीबी की तरफ लेके चले जाते हैं। एट टाइम्स ए ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट्स बिकम्स द काज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू इज और एंटायर फैमिली, जिसकी वजह से पैसों की कमी हो जाती है, पूरा परिवार है वो डिस्ट्रेस मतलब टेंशन में चला जाता है। और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जो पैसा वाइज है वो परेशान कर सकता है, जो ड्रग एब्यूजर पर्सन है वो। उसके बाद इफेक्ट ऑन बॉडी, शरीर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं। इंट्रावेनिशली इंजेक्शन लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, जो टिक्के वगैरह यूज किए जाते हैं ड्रग्स यूज लेते टाइम, तो वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकते हैं, क्योंकि उसमें नीडल है, सेम ही यूज करते हैं, वो पता नहीं होता, सूदी नहीं होती उनको। तो उस टाइम पे जो एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस बी हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। वायरस है ऑफ दीज डिजीज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये जो वायरस है इनके बीमारियों के वो फैल सकते हैं। बोथ आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल, क्रोनिक का मतलब है लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है वो होते रहते हैं इनमें, और लास्ट में डेथ है वो कोज करते हैं। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, जो हेपेटाइटिस बी और एड्स है उनकी बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं और इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी फैल सकते हैं। क्रोनिक यूज डैमेजेस नर्वस सिस्टम, यदि लंबे टाइम तक जो अल्कोहल है उनका या फिर ड्रग्स है उनका यूज किया जाए तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता चला जाता है। और लीवर है, लीवर सिरोसिस, अल्कोहल की वजह से जो लीवर है वो हार्ड हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है उसका, उसका जो फंक्शन है वो भी रुक जाते हैं, तो उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल एब्यूजर का, जैसे अल्कोहल वाले जो अल्कोहल पीने वाले जो लोग होते हैं उनका जो लीवर है वो डैमेज होता है, उसको लीवर सिरोसिस ही बोलते हैं। यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल वगैरह का यूज किया जाता है तो उससे जो फीटस जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको भी बहुत बुरा प्रभाव है वो उसके ऊपर देखने को मिलेगा। सेवरल फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन स्टंट ग्रोथ। तो फेशियल और बॉडी एक्ने का मतलब है जो चेहरे वगैरह पे जो पिंपल्स हैं, जो झुर्री हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं, निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो ग्रोथ सेंटर हैं जहाँ से ग्रोथ होनी है शरीर की वो प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले ही वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हार्मोन वगैरह है वो सिक्रीट होने रुकेंगे, और जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के खासकर जो ग्रोथ सेंटर हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से स्टंट ग्रोथ मतलब बोनापन है जो हाइट में वो देखने को मिलेगा। मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एनाबॉलिक स्टेरॉयड डाययूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स बाय स्पोर्ट पर्सन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। तो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज की जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, ताकि उनकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये एक मिसयूज होता है, स्टैमिना बूस्टर के रूप में वो यूज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड, जो स्टेरॉयड यूज किए जाते हैं स्टैमिना वगैरह के लिए, स्टैमिना बूस्टर का काम करते हैं, तो वो क्या इफेक्ट डालते हैं फीमेल्स के अंदर। मस्कुलाइजेशन का मतलब उनकी मसल्स वगैरह हैं, मेल जैसी मसल्स डेवलपमेंट रहेंगी उनकी, अग्रेसिवनेस उनके अंदर ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलेगी। मूड स्विंग्स, उनके जो मूड स्विंग हैं, कभी नाराज़ हो गया कभी खुश हो गया, उसका खुद को पता नहीं होता कारण का क्या है, तो वो देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, वो टेंशन में चले जाते हैं। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, रेगुलरिटी देखने को मिलती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, जो मेल लाइक करेक्टर हैं जैसे चेहरे पे और जो शरीर पे जो हेयर ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का वो एनलार्ज हो जाता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज़ है वो भी मोटी हो जाती हैं। और जबकि मेल है, मेल के अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं, एक्ने वगैरह हैं, चेहरे पे जो दाग झुर्रियाँ वगैरह हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस और ज़्यादा इसमें आक्रामकता है वैसे मेल में होती है पहले से, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगी। मूड स्विंग्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन यहाँ भी कॉमन करेक्टर है। यहाँ पे टेस्टिस हैं जो उनका साइज है वो रिड्यूस हो जाता है।
डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और जो लीवर है वो काम करना और मतलब उनका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो कि फीमेल करेक्टर है वो देखने को मिलेगा। प्री मैच्योर बाल्डनेस, जो गंजापन है वो टाइम से पहले हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद स्टेरॉइड एब्यूज साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सिर में दर्द रहेगा, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी। फेशियल हेयर है वो उस पर ग्रोथ हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर, जैसे अंडर आर्म हेयर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स इन मैन, मैन के अंदर कुछ सेकेंडरी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, और इसका उल्टा फीमेल्स में मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं। गाइनोस्टीमिया, जिसके अंदर ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाती हैं मैन के अंदर। वॉल्यूम ऑफ टेस्टिक्यूल्स है उनका साइज जो डिक्रीज हो जाता है। अल्टर्ड लिवियो, लिवियो का मतलब लिबिडो, लिबिडो का मतलब एक सेक्सुअल डिजायर है वो चेंज हो जाती हैं। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब अग्रेसिव नेचर। मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग फियर, डर वगैरह भी लगेगा, कई बार कोई बात भी नहीं है फिर भी डरेगा इंसान। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल वगैरह है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक ढंग से रिलीज नहीं होंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद सही ढंग से नहीं आएगी। एक्ने वगैरह है वो चेहरे पे निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ सेबम, स्किन ऑयल, ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है। डेवलपमेंट ऑफ मेल्स करेक्टर्स इन वुमेन, वुमेन के अंदर मेल वाले करेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी वॉइस है वो डीप हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीशन, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। लीवर भी डैमेज हो सकता है। और फ्लूइड रिटेंशन का मतलब है टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो बॉडी है बॉडी वेट भी इंक्रीज हो जाता है, और जिससे ओडिमा नाम की जो डिजीज है वो भी हो सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल क्योर, तो वो कहावत यहाँ पे भी सही साबित होती है, इनसे बच के ही इनका इलाज संभव है। आइडेंटिफाई सिचुएशन दैट में पुश एन एडोलसेंट, हमको सबसे पहले वो परिस्थितियों को तरफ गौर किया जाना चाहिए जो कि एक एडोलसेंट को ड्रग्स यूज के प्रति उत्तेजित करती हैं, और उनका फिर इलाज भी किया जाना चाहिए। उनके जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी लिए जाने चाहिए टाइम टू टाइम, उन लोगों को वो देने की कोशिश की जानी चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता और जो टीचर्स हैं एजुकेशन में, तभी इसलिए इस टॉपिक को रखा हुआ है, और इस एज में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसलिए इस एज के अंदर ये टॉपिक रखा हुआ है ताकि जो युवावस्था है उसके अंदर इस चीज़ की समझ आए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद द हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जो देखभाल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे जो उनको पालन पोषण है वो ठीक ढंग से जो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन भी वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, जिससे बच्चा है वहाँ पे एक डर स्वाभाविक है कि डर वहाँ पे होना चाहिए, ताकि बच्चा है जो ड्रग अब्यूज है उसको लेते टाइम एक उसके मन में डर जरूर रहे। सम ऑफ द मेंशन्ड हेयर वुड बी पार्टिकुलर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमंग एडल्सेंट्स, कुछ हम यहाँ पे कुछ मेजर्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी सोसाइटी के द्वारा किसी भी पर्सन के द्वारा वो लिए जा सकते हैं युवावस्था को ड्रग से बचाने के लिए। तो मेजर्स क्या है वो, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, तो कई बार जो दोस्तों का जो प्रेशर आ जाता है, जब वो खुद ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो जो पर्सन नहीं ले रहा तो उस प्रेशर से बचना चाहिए। अनड्यू का मतलब जो जरूरी नहीं है। A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits by its study, तो किसी भी पर्सन को हो सकता है वो ड्रग्स से रिलेटेड हो या फिर किसी भी जैसे पीयर ग्रुप है वो ज़्यादा उसको इस चीज़ के लिए उत्तेजित करता है, लेकिन नॉर्मली भी यदि किसी बच्चे से ज़्यादा स्टडी नहीं हो रही है या फिर स्पोर्ट्स खेलना उससे अच्छा नहीं हो रहा है, अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको धक्के से उस चीज़ में उस फील्ड में नहीं लेके जाना चाहिए। उसकी जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिस लिमिट तक वो जा सकता है उससे ज़्यादा लिमिट तक उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए, जो कि उसके अंदर डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है, जो कि उसको जो ड्रग अब्यूज के प्रति धकेल सकता है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग,
शिक्षा और जो सलाह मशवरा है वो भी बचा सकता है। टू फेस प्रॉब्लम स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो समझाना चाहिए कि जो डिसअपॉइंटमेंट है, हताश हो जाते हैं, कई बार युवा अवस्था युवा एज ऐसी होती है, इसमें हताशाएं वगैरह मिलती रहती हैं। फेलियर्स हैं, उनको असफलताएं मिलती हैं जिससे वो जल्दी हताश हो जाते हैं। वुड चैनलाइज चाइल्ड एनर्जी इनटू हेल्थी परस्यूट्स लाइक स्पोर्ट्स। तो इन चीज़ों से निकाल के उसकी जो एनर्जी है उसको हेल्थी परस्यूट्स का मतलब है हेल्थी कामों में लगाना चाहिए, जैसे जो खेल कूद है, रीडिंग है, पढ़ाई से रिलेटेड, म्यूजिक है, योगा है, अदर एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी हैं जो कि उसके ब्रेन को डेवलपमेंट करने में बड़ा मदद करती हैं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। Help from the parents and peers, from the close and trusted friends to sort out their problems। तो कोशिश करनी चाहिए कि यदि किसी दोस्त को इस चीज़ की जो लत लग जाती है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनको, उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस चीज़ की, जो ट्रस्टेड फ्रेंड है इसके साथ उसको सॉर्ट आउट करें, उसको सुलझाएं जो भी प्रॉब्लम उसको आ रही हैं। वुड हेल्प टू वेंट दियर फीलिंग्स ऑफ एनग्जाइटी एंड गिल्ट। जिससे उसकी जो वेंट ऑफ का मतलब है बाहर निकलना, जो उनके अंदर जो बेचैनी वगैरह है, जो अपराध की भावना है, उससे वो बच सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, मतलब पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इवन फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब ऐसे संकेतों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए जो कि रेमेडियल स्टेप्स का काम कर सकते हैं, जो कि एक ड्रग अब्यूजर जो स्टार्टिंग में जो दिखाई देते हैं, और स्टार्टिंग फेज में ही हम इस चीज़ में मतलब युवावस्था को बचा सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प। तो यदि ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने कार्य की बिल्कुल सही जानकारी रखते हैं, और दवाइयों की मदद से भी जो एब्यूजर्स हैं उनकी मदद की जानी चाहिए, उनको छुटकारा दिलाने में मदद की जानी चाहिए, जिसके अंदर हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, एंड डी एडिक्शंस हैं, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, कैन हेल्प यंगस्टर टू गेट रीड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुछ डी एडिक्शन का मतलब है जो लत वगैरह चटवाने से रिलेटेड काम करते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब है दोबारा से एक सही आदतें हैं उनको इम्प्रूव करने में कुछ प्रोग्राम है वो काम करते हैं। डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी मदद से जो यंगस्टर्स हैं उनमें हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, उनसे छुटकारा दिला सकते हैं, और उनको एक नॉर्मल जो हेल्थी लाइफ है उसके प्रति उनको अग्रसर कर सकते हैं, उनको उस लाइफ के में जीने के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं।